नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी बुक नवीन तथ्यपरक हिंदी साहित्य संकलन का चैप्टर 36 यानी 36 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम बात करेंगे अंबेडकर दर्शन की, जो नए सिलेबस में जोड़ा गया है। सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू छावनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। ये अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। अंबेडकर एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक थे। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अपने समकालीन राजनेताओं की तुलना में सर्वाधिक लेखन कार्य किया। उनके DSc प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूसी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। इन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया। वो है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी तथा समाधि स्थल इनका चैत्य भूमि मुंबई में है। 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने संविधान निर्माण के वक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष की भूमिका में उन्होंने देश के संविधान निर्माता के रूप में कार्य किया था। अंबेडकर की विचारधारा तथा दर्शन अर्थात अंबेडकरवाद के प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, मानवतावाद, विज्ञानवाद, सत्य व अहिंसा आदि हैं। अंबेडकर के प्रमुख उद्देश्य छुआछूत को नष्ट करना, दलितों का सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। आगे इनके हम उसके बारे में जानेंगे, अंबेडकर दर्शन के बारे में। अंबेडकर जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार हेतु समर्पित किया। उन्होंने समाज के शोषित वर्ग को अत्याचार, शोषण, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी थी। नेहरू के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के प्रतीक थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में अस्पृश्यता, जाति तथा वर्ण व्यवस्था कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का विरोध किया तथा हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन पर बल दिया। उन्होंने दलितों की शिक्षा तथा संगठन पर विशेष बल दिया तथा व्यवस्थापिका में दलित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। साथ ही अंतरजातीय विवाह को समर्थन तथा प्रोत्साहन दिया। अंबेडकर जी गांधीवाद के लगभग सभी विचारों से असहमत थे। उन्होंने गांधीवादी नीति के स्थान पर समाजवादी नीति का प्रश्रय लिया। अंबेडकर के अनुसार गांधी दर्शन में प्रगतिवाद के तत्वों का पूर्ण अभाव है। अंबेडकर ने मार्क्सवाद के कुछ ही विचारों का समर्थन किया, परंतु उनके अनुसार भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान मार्क्सवाद नहीं है। भारतीय समाज व्यवस्था पर विचार किए बिना ही मार्क्सवादी साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उनकी विचार प्रणाली का गंभीर दोष है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में धर्म ही नैतिकता और नैतिकता ही धर्म है। डॉक्टर अंबेडकर ने नैतिकता को पवित्र तथा व्यापक बनाने हेतु 3 बातें को महत्वपूर्ण माना। समाज में जो श्रेष्ठ है, समाज हित की दृष्टि से उसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वर्ग नैतिकता समाप्त होनी चाहिए। नैतिक दर्शन के आधार पर सामाजिक हो, समाज से पृथक नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। उनके अनुसार आदर्श समाज वह होगा जो स्वतंत्र तथा भातृभाव पर आधारित होगा। अंबेडकर के जो विचार सूत्र हैं वो हैं, धर्म का अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव के बीच शुभ संबंध। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुण के आधार पर होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर।
एक आदर्श समाज वह होगा जो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव पर आधारित हो। हमें अपनी दास्तां स्वयं मिटानी होगी। शिक्षा संगठन तथा संघर्ष इसके मूल मंत्र हैं। यदि हम अपनी एक सामान्य संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपने राष्ट्र की एक राज्य भाषा मानें। प्रत्येक नागरिक को अपने सर्वप्रथम और अंत में भी भारतीय समझें ताकि राष्ट्रीय एकता कायम रहे। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित मौलिक ग्रंथ, आलेख तथा भाषण व प्रसिद्ध पुस्तकें तथा मौलिक ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, मिस्टर गांधी एंड, इस तरह से पूरी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इसके बाद इसमें लोहिया दर्शन की बात की गई है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपको वीडियो में लोहिया अम्बेडकर दर्शन के बारे में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, जो कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, लेकिन शब्द उचित प्रयोग किए जाएं। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।